अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार अंडा टिक्का मसाला बना रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने उबाल लिया है। अब हम इनके स्लाइस कर लेंगे। छुरी की मदद से मैं इनके बारीक बारीक स्लाइस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटे आपने स्लाइस नहीं करने हैं, जिस तरह मैं स्लाइस कर रही हूँ बहुत आसानी से ये स्लाइस हो जाएंगे। इस तरह मैं पूरे अंडे के स्लाइस कर लेती हूँ। ये हमने एक अंडे का स्लाइस कर लिया है, तो अब हम बाकी अंडों के भी इसी तरह स्लाइस कर लेते हैं। तमाम अंडों के स्लाइस मैंने कर लिए हैं, तो चलिए अब हम एक मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने एक दरमियाने साइज से थोड़ा बड़ा टमाटर लिया है और उसे 4-5 टुकड़ों में काट लिया है। 10-12 पुदीने के पत्ते हैं, 3 हरी मिर्चें हैं और आधा गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है। हरा धनिया और पुदीने को भी आपने अच्छी तरह से धो लेना है। इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। बहुत मज़े का ये अंडा टिक्का मसाला बनता है। थोड़ा सा हमने पानी शामिल कर देना है। अब हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट हमारा तैयार है। चटपटा अंडा टिक्का मसाला बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसे गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, तो मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जीरा शामिल कर रही हूँ। जीरे को हमने 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है, ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। जीरा फ्राई हो गया है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। प्याज को आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, तो फ्लेम मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम करके मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम नमक शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लेना है। जब हम सूखे मसालों को भूनते हैं, तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक मैंने मसालों को भून लिया है, तो अब मैं इसके अंदर वो मसाला शामिल करूँगी जिसका हमने पेस्ट बनाया था। ये मैंने तमाम मसाला डाल दिया है। इसकी भी हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगी, उतना ही जायकेदार आपका अंडा टिक्का मसाला तैयार होगा। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है, तो मैं इस वक्त इसके अंदर 4 खाने के चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालकर हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। आप देख सकते हैं मसाला हमारा माशाल्लाह कितना दानेदार है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमने हल्का सा मिक्स कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इस ग्रेवी को 2 मिनट तक पका लेती हूँ। ग्रेवी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह इसकी बहुत प्यारी खुशबू निकल कर आती है। 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। अब जो हमने अंडे काट कर रखे हैं स्लाइस में, मैं वो तमाम अंडे इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। ग्रेवी देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना मज़ेदार हमारा सालन बनने वाला है। हमने बहुत हल्के हाथों से ग्रेवी में जो है अंडों को मिक्स करना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अंडों को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो लो फ्लेम पर हम इसे 3-4 मिनट तक पका लेते हैं। लो फ्लेम पर इसे पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार अंडा टिक्का मसाला तकरीबन तैयार है।
तो हमने थोड़ा सा इसके ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देना है। और साथ ही अब हम इसका लास्ट स्टेप करेंगे। तो मैं बीच में थोड़ी सी जगह बना रही हूँ। इसमें हमने जो है एक दहकता हुआ कोयला रखना है ताकि इसमें टिक्के का फ्लेवर आ सके। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ। कढ़ाई में से ही हमने चंद कतरे तेल के जो है कोयले में डाल देने हैं। अलग से आपको तेल या घी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब ढक्कन लगाऊंगी और इसे हमने 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट हो गए, हमारा मज़ेदार अंडा टिक्का मसाला तैयार है। अब ये जो हमने कोयला रखा था इसको हम निकाल लेते हैं। इसका बहुत ही अच्छा सा स्मोक जो है टिक्के मसाले में आ चुका है। अब हम गर्मा गर्म ही इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसे सहरी में पराठों के साथ खाइएगा। यकीन करें पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। ये इतने मज़े के बने हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।